तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत अभिनंदन है। और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने घर परिवार के साथ अपना बेहतरीन तरीके से उनका ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपने जो बैंकिंग के जो आपके दायित्व हैं, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसको भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और अपने ज्ञान का प्रयोग भी कर रहे होंगे। जो ज्ञान आपने सीखा है, चाहे वो डेथ क्लेम के बारे में हो, व्यवसाय वृद्धि के बारे में हो, कासा मोबिलाइजेशन के बारे में हो, एनपीए रिडक्शन के बारे में हो, ओटीएस स्कीम्स के बारे में हो, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में हो, लॉकर ऑपरेशन के बारे में हो, क्रेडिट कार्ड जो परिचालन होता है उसके बारे में हो, तो तमाम पहलुओं पे आप उसका प्रयोग कर रहे होगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्योंकि अगर आप प्रयोग करते हैं और उनमें कोई टेक्निकल ऐसा कोई वर्ड आता है या टर्मिनोलॉजी आता है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्योंकि मुख्य उद्देश्य वही है कि जो ज्ञान कौशल हमारे पास ये जो सीख रहे हैं, प्रमोशन के साथ साथ उसको कार्यस्थल पर उसको साबित कर पाए प्रयोग के माध्यम से। तो आज का सेशन एक आप लोगों से वार्तालाप का सेशन है। आज मैं किसी तरह का सेशन लेके नहीं आया हूं या कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूं जिस पर मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन इसमें हम आपसे एक एक पार्टिसिपेंट से जानना चाहेंगे या जो वैल्यूएबल सजेशन आपसे लेना चाहेंगे। क्योंकि कल से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ प्रमोशन के लिए, और ये जो कल का बैच है, ये बैच जो है थोड़ा लंबा चलेगा। है ना संतोष जी? बड़े एकदम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं मेरी बातों को। संतोष जी आगे देखो, ये राजू नयन जी आगे, प्रदीप जी आगे, है ना? तो कल से जो सेशन स्टार्ट होगा, ये सेशन होगा एकदम से खास सेशन होगा, जबरदस्त सेशन होगा। और ये सेशन की जो अवधि होगी, कल से जो स्टार्ट होगा, इसकी अवधि होगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी। समझ में आए तो बोलिए अहो। पूरा सेशन जो चलेगा नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, है ना? ये जो पीरियड है अभी वाला, आईबीपीएस के पास सभी बैंकों ने अपने लिस्ट रिक्वेस्ट लगा दिए हैं, अपना लेटर ऑफ इंटेंट लगा दिया है एग्जामिनेशन के लिए, डेट के लिए। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया एकदम डेट के लिए, है ना? और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में सारे एग्जाम हो जाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। और अभी बैंक का जो बड़ौदा यूपी बैंक ने भी डेट्स लगा दिए हैं, आर्यव्रत बैंक की भी डेट आ गए हैं, जेआरजीबी के भी डेट्स जो आईबीपीएस में लग गए हैं। तो ये जो पूरा अगला जो 3 क्वार्टर है, ये क्वार्टर अगला क्वार्टर है, 3 महीना है, वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशल होगा। इसीलिए मैं एक एक साथी को बहुमूल्य मानते हुए आप लोगों के विचारों को सुनूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं उस पर जरा मैं लिखूंगा उनको, और फिर उसमें से बेहतर क्या हो पाएगा, मतलब सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या होगा, उस पर टिक लगाऊंगा। है ना बराबर संतोष जी? मेरी बात समझ रहे हैं संतोष जी? शुरुआत करते हैं संतोष जी से। संतोष यस जी सर, यस सर। क्लियर है समझ ना? रहा हूँ सर। मैं क्या कह रहा हूँ यस सर। कि आप लोग अब थोड़ा सजेशन चाहिए मुझे आप लोगों का, कि हम लोग कैसे तर्क करके सेशंस करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो एक एक यस जो सर। साथी हैं हमारे जरा सजेशन देंगे। फिर हम लोग उस आधार पर जो है आने वाले कल से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और उस पर जो हम लोग पूरी तरीके से सारगर्भित तरीके से हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। और नहीं पूरा कर पाएंगे बल्कि अच्छे नंबरों से हम इसको सही तरीके से सफल हो पाएंगे। इसके लिए मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, आप लोगों के सजेशन चाहिए। क्योंकि मैं तो इस टेबल के इस तरफ से बोलता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही बोल पाता हूँ, बट देखने वाले को पता चलता है कि क्या अच्छा है, क्या और अच्छा हो सकता था। तो इसीलिए आज जो है मैं सुनूंगा, आप बोलेंगे, है ना? तो सबसे पहले संतोष जी, आपके मन में कोई सुझाव हो तो बताइए जरा। कल से जो सेशन होगा वो किस तरह से होना चाहिए, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके कंटेंट क्या होने चाहिए, वो टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, या वो उसके बिंदु क्या होने चाहिए, जो भी लगता है खुले दिल से आमंत्रण है। आप बताइए, फिर उसमें से जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे।
यस। ये सर स्पीकर ऑन किया मैं ऑफ में। सर बैंकिंग लगभग जनरल बैंकिंग है, लगभग आपने, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग कवर किए हैं। जो नए फ्रेंड आए होंगे हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत उनसे छूट गया होगा, लेकिन मोस्टली आपने कवर करवा दी है, और इतने गहराई से करवाया है, इतने अच्छे से करवाया है कि मैं एक वीडियो आपका देखे लॉकर के रिगार्डिंग और मिसिंग पर्सन और डिसीज्ड का, इतना बेहतरीन वीडियो था। मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ। मिसिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था और लॉकर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था। तो आपने आपका भी, आप जो बोलते हैं भाषा तो इतनी सरल होती है, इतनी अच्छी होती है कि सुन लेने से ही याद हो जाती है। और मुझे पता है कि सभी को टाइम, बैंक वाले को टाइम रहता नहीं है, सब हारे थके टाइम यही होता है। तो मैं, मेरा एक पर्सनल ये मेरा रिक्वेस्ट था कि सर जो हुआ, जितना जनरल बैंकिंग तो हो गया, अब करंट अफेयर्स का तैयारी कैसे करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है। और रह गई अब इंटरनल का, जैसे सर्कुलर सब हो गया सर, सर्कुलर में इतनी वेरिएशन आया है, इतनी चेंज है, समझ में नहीं आता है क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका सजेशन मिलता, सुझाव मिलता। और जहां तक रही सर टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग सर, एग्जाम का टाइम ही नजदीक आ गया है, उसका क्या कहते हैं प्रमोशन पॉलिसी भी आ गया है। उसमें पॉलिसी के रिगार्डिंग में कुछ पूछना चाहता हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो। मुझे कुछ पॉलिसी पढ़े थे प्रमोशन के रिगार्डिंग, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप बोलेंगे, इजाजत देंगे तो मैं पूछूं सर। हाँ पूछिए ना, अभी आपका टर्न है, आज मैं सुनूंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आज के सेशन में 15 साथी भी बोलेंगे, उनके सजेशन मैं नोट कर रहा हूँ, और किसी साथी के मन में और भी सजेशन है तो वो याद करते रहे सेशन में, फिर मैं सजेशन सारा लूंगा। फिर कल से हम सेशन स्टार्ट करेंगे पूरा नए सीरीज में से, और इन सभी चीजों को मैं शामिल करूंगा। तो इसीलिए आप अपनी बात रखिए। सर उसमें दिया हुआ है जैसे कि हर बैंक का अलग अलग होगा पॉलिसी, लेकिन जहां तक मेरे बैंक का है सर, उसमें दिया हुआ है कि ब्रांच मैनेजर का एक्सपीरियंस होगा तो उसमें सर 10 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, लेकिन स्केल 1 ब्रांच मैनेजर तो बहुत कम ही होगा सर, तो वह 10 मार्क अलॉट कहाँ किया जाएगा वो, और कैसे एडजस्ट किया जाएगा सर? हाँ ये जो नए पॉलिसी पे बोल रहे हैं ना, जो अभी ड्राफ्ट आया है, जी 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 हाँ जी उस जी पर जी मैं एक सेशन रखूंगा पूरा, संतोष जी उस पर एक सेशन है, क्योंकि वो जी जी स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके आधार पर कि हम कैसे हाईएस्ट नंबर पाएंगे। तो उसमें मैं जी जी आपको सजेस्ट करूंगा, वो पढ़ लिया पूरा, तो उसके जी लिए 30 से 40 मिनट का एक सेशन होगा, जो उस जी जी पर्टिकुलर पॉलिसी पे, क्योंकि अभी मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दिया है, और जी जी उसमें 99% हूबहू ऐसे रिलीज कर देगा। ये सब यूनियन वगैरह के साथ जो डिसाइड किया होगा उनके साथ ये जरा तालमेल बिठाने के लिए उन्होंने ये बोल दिया। ये क्या है कि देखो, हमने पहले ड्राफ्ट पॉलिसी हमारे जो स्टाफ है उनको दे दिया है, स्टाफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, इसलिए हम पारित कर रहे हैं, है ना। हाँ, जी वैसा जी ये चाल है एक हिसाब से, कोई बात नहीं। yes, sir। वो ऐसा मैनेजमेंट ने जो चाल चला है, हम शतरंज का एक दांव खेला है, तो एक दांव हमें भी खेलना होगा। हम क्या दांव जी खेलेंगे, मैं आपसे स्ट्रेटजी साझा करूंगा बहुत ही जल्द। बिल्कुल सेंट्रल बैंक के लिए इंटरनल सेशंस करेंगे, उससे पहले ही ये साझा कर दूंगा कि कैसी कैसी चीजें हमको रखनी है, और अभी हमारे पास जी पर्याप्त समय है। यस, ये जी अच्छी जी बात जी। आपने कहा है। एक बात मैं एक एक बात आपका नोट किया हूँ, और कोई बात हो तो बताइए। नहीं सर, ये इतना ही थे। अब मैं दूसरे साथी को बोलूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे सर। हाँ, राकेश शर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। शर्मा जी कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ सर। मैंने आपका कोर्स अभी 2-3 महीने पहले लिया था। हाँ। मैंने सर आपकी रिकॉर्डेड सब वीडियो देख लिए हैं। काफी एमसीक्यू में लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ मटेरियल जो है अपडेट नहीं है। जैसे लास्ट टाइम से कुछ चीजें अपडेट हो गई हैं, तो अच्छा। एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस मिसमैच आते हैं, क्योंकि मैंने अभी सीआईबी पास किया था कुछ दिन पहले, तो उसके हिसाब से शायद अब अपडेट हो गई है। उन्होंने मुझे बताया था कि ये इस सेशन से आपको अपडेट मिलेंगे। ओके।
तो और सर एक ये है, आपने कहा हम्बल सही बात कही है, कुछ में अपडेट नहीं हुआ होगा, जी वो जी मैं नोट कर लेता हूँ आपका। अपडेशन इन, आपने बोला मॉक टेस्ट में जो आंसर है वो क्वेश्चन सही है, आंसर अपडेट नहीं हुआ, ये कह रहे हैं ना? हाँ, आंसर अपडेट नहीं है। जी जी सर। और ठीक। सर आप जो सजाते हैं उसको तो खैर लाजवाब है, और आप हौसला तो बुलंद कर ही देते हैं, आदतों वैसे ही समझाते हैं। सर थोड़ा बस ये रखा है कि टाइमिंग कुछ ऐसा हो जाए कि टाइमिंग थोड़ी पहले हो जाए, बहुत लेट नाइट हो जाता है सर। लेट नाइट हो जाता है, ओके, कोई बात नहीं। मैं आपके सजेशन ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए, है ना? आप लोग नहीं रहोगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? हैं, एक ही रहेगा, संतोष भाई, संतोष आ जाएगा, बोले सर पढ़ाई, सर मैं हूँ ऐसा तो इसलिए आप लोग की राय जरूरी है तो जी अपडेशन जी ऑफ आंसर इन मॉक टेस्ट, एक बात कही आपने, और एक आपने टू जी टाइमिंग से रिलेटेड कही, क्या लेट नाइट हो जाता है, जी। तो कैसा हाँ ठीक हो, जी तो सर। क्या मतलब कौन सा टाइमिंग ठीक होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से टाइमिंग से, टाइमिंग फॉर सेशन? सर मेरा अकेले से तो खैर नहीं, पर जितना हो सके थोड़ा मतलब और टाइम फैला हो जाए। एक 9 9 ज्यादा, 9 बजे हाँ बेस्ट है। हाँ हाँ, सर सही सही कह रहे हैं, 9 बजे के हो जाए राउंड में तो 9 बजे, बेहतरीन रहेगा। 9 यस नौ सर। PM, बजे के आस जी जी। 9 PM से 10:30 PM, है ना? जी क्योंकि जी 1 घंटा हो ही जो जाएगा आपको अपना सुटेबल वहाँ लगे कितना। पर। जी जी 10:30 PM, फिर उसके बाद 10:30 PM को डिनर, डिनर करने के बाद 2 घंटा जगना है, मतलब 12:30 बजे सोने मिलेगा, है ना? पहले क्या यस सर। करता था मैं कि थोड़ा 2 रोटी खा के, मतलब फिर आप लोगों को आज जो 2 घंटा पढ़ाता था ना, उसी बीच सारा पाचन क्रिया हो जाता था, फिर जाके सोता था। फिर ये इसके लिए मैं भी सेट करूंगा। तो अभी ये 9 बजे है, ये सेशन अगर स्टार्ट कर लिए, मतलब डिनर तो मिलेगा नहीं, डिनर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8:30 तक आते हैं, थोड़ा सा 8:30 आने के बाद थोड़ा स्नान वगैरह होता है, फिर थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, फिर प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद फिर थोड़ा डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद मैं सीट पे बैठता हूँ, तो बैठते बैठते 10 10:15 ऐसा हो जाता है, या कई बार आपको सेशन का टाइमिंग 10 बता देता हूँ, फिर लेकिन रोटी खाते खाते 10:15 हो जाता है। खाने के बाद फिर देखिएगा आप, में कुछ ऐसा, ये है ना, ये इसमें ये दूध है पूरा, है ना? और ये होता है गर्म पानी, गर्म पानी, है ना? तो ये दो के साथ 1 डेढ़ घंटा आपके साथ रहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करके देखूंगा। टाइमिंग फॉर सेशन ये हो गया 9:30 to 10:30। ओके राकेश जी, आप एकदम खुले विचारों से अपनी बात रखिए, क्योंकि मैं बेहतरी चाहता हूँ, चाहे आप के आपसे मैं इनपुट चाहता हूँ, ताकि उसको मैं सही कर पाऊंगा, है ना? और कोई बात रखना चाहते हैं आप राकेश जी? सर मैं तो नहीं चाहता, मेरा तरफ से क्लियर है। पर मैं ओके। एक चीज चाहता था, अभी जो जीबीओ स्किल 2 के प्रमोशन हो रहे हैं उसके लिए आपका कुछ पर्सनल है क्या? जीबीओ स्कूल टी के लिए, मतलब जो स्किल जीबीओ एसबीआई ना, नहीं, जीबीओ सर आरआरबी में स्किल 2 की जो आर स्किल डायरेक्ट टू के लिए, भर्ती होती है हाँ ना, है, उसके लिए है, वो उसके प्रमोशन के लिए पूछा है, स्टाफ ने पूछा है। हाँ उसके लिए है, सेशन करता हूँ मैं, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट नहीं जुड़ते हैं, इनको उन लोगों को पर्सनल असिस्टेंट देता हूँ उनको, उनके सिलेबस के आधार पर, मतलब उनका अलग से ग्रुप है, उसमें उनको साझा करता हूँ, और उनको 1 by 1 जैसे पर्सनल सपोर्ट एंड गाइडेंस देता हूँ, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, फिर उनको सफलता मिलती है। जितने लोग भी पढ़े हुए हैं सब सफल हैं आज, कहीं पर स्केल 2, कहीं पर स्केल 3 है ना? तो अगर अभी हम देखेंगे कि जीबीओ वाला, उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि उनका ठीक सर, ट्रेंड मैं हमको कल पता, कॉल पे बात करता हूँ। बात करें। तो अभी हम लोग जो हमारे साथी लोगों ने बताया है, उसको जरा मैं आप लोगों से थोड़ा रिमाइंड करके लेता हूँ यहाँ पर, फिर और भी साथियों से हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारे साथियों ने बताया है कि, साथियों ने ये बताया, ये हमको सजेशन दिया साथियों ने, ये देखो ये सजेशन दिया है ना? ये दो साथियों ने भी सजेशन दिया है कि मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स, ये बहुत ही एक अच्छा सजेशन है, मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स। पहले एक समय होता था जहां 8 से 9 महीना का मटेरियल पढ़ना पड़ता था करंट अफेयर्स के लिए, आज 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीना लेटेस्ट पढ़ना है। और करंट अफेयर्स से क्या होता है, 10 से 15 सवाल आते हैं, और जहां पर 120 130 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर 20 से 25 सवाल आते हैं। तो ये मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ, मंथ वाइज आपको पढ़ा दूंगा। इंटरनल, ये इंटरनेट लिखा है, इंटरनल सर्कुलर है, इंटरनल सर्कुलर जो है वो पढ़ाऊंगा, और वही इंटरनल सर्कुलर पढ़ाएंगे जो प्रमोशन एग्जाम्स के लिए अ, जो है आपको इम्पोर्टेंट है, तो इंटरनल सर्कुलर पढ़ा देंगे, ये हमारे एक साथी ने सुझाव दिया,
है ना। और एक साथी ने सुझाव दिया प्रमोशन पॉलिसी सेंट्रल बैंक, तो ये न केवल सेंट्रल बैंक के लिए बल्कि जब भी बैंक के प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च होते हैं या अनाउंस होते हैं तो आप लोग उसका एक डिटेल्स होता है जो मैनेजमेंट आपको देती है, वो साझा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में स्ट्रेटजी होता है। जैसे अभी हमारे एक संतोष जी ने बताया कि सर उसमें मार्क्स दिया है एलिजिबिलिटी के, कैसे कैसे अचीव करना है ना, उन रेशियो को पढ़ना बहुत जरूरी है, किधर अपने को फोकस करना है किधर नहीं करना है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। फिर अपडेशन ऑफ आंसर इन मॉक टेस्ट, ये मैं अभी लगातार कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 30% और बचा होगा इसको ठीक करने के लिए, तो उसको मैं कर लूँगा। और एक है टाइमिंग फॉर सेशन, ये बेस्ट टाइम ऐसा बोला गया है 9 PM टू 10:30 PM, तो ये मुझे लग रहा है 9 PM तो जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐसा करते हैं इसको 9:30 कर सकते हैं, 9:30 ठीक रहेगा। 9:30 मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा हाँ है, ठीक रहेगा। हाँ सर, सही रहेगा। क्योंकि कई साथी ना फोन करते हैं मेरे को कि सर हम लोग बहुत दूर से 70 किलोमीटर से आना जाना करते हैं, कोई जो है काफ़ी दूर से आना जाना करते हैं, तो ऐसे साथियों के लिए भी थोड़ा ठीक रहेगा। आते ही एकदम से माइंड सेट होता, आते ही तो एक और मतलब घर में आते ही ना कई बार माहौल ठीक नहीं रहता है ना, तो फिर आप घर में आके भी एक बार सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे क्या एरोप्लेन से उतरने के बाद सेटल, ये देखो संतोष जी बोल रहे हैं हाँ सर घर में आने के बाद तो थोड़ा और गर्म हो जाता है, बोले कैसे, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट भी लेना पड़ता है, देना पड़ता है, लेना पड़ता है, जो भी है। सब्जी नहीं आया आज, खाना नहीं मिलेगा, जाओ खाना लेके आओ, है ना, आज ये नहीं आए वो नहीं आए, जी उसमें बिल्कुल यस लाते हैं, अभी लाते हैं। तो वो चीज़ हमें भी सामने मिलता है। अब एक आध दिन तो डीमार्ट का लिस्ट दिए रहते हैं, डीमार्ट पूरा भूल जाते हैं, घर आ जाते हैं, तो फिर उस दिन खाना नहीं मिलता है, फिर ये जोमेटो बाबा से खाना आता है, ठीक। तो सब चीज के लिए आपको ये रहेगा। तो अपने अब हमने देखा मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स, इंटरनल सर्कुलर, प्रमोशन पॉलिसी, अपडेशन ऑफ आंसर मॉक टेस्ट, टाइमिंग इसको ये ठीक रहेगा 9:30 PM टू 10:30। तो ये 10:30 होगा नहीं, एक्चुअल में ये 11 तक पहुंच जाएगा। 9:30 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 घंटा कोशिश करेंगे, 1 घंटे में सेशन होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, लेकिन ये हो जाएगा 11 PM तक चला जाएगा, क्योंकि आखिरी में 10-20 मिनट तो हमारे दिलीप कुमार जी ले लेते हैं, है ना, बतियाते हुए ले लेते हैं ना, और उसी बतियाने में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है, तो ये हो जाएगा 11। चलिए अगला हम बात करते हैं, कोई साथी से बात करते हैं हम लोग, प्रदीप कुमार जी, जरा प्रदीप कुमार जी बताइए जरा, कोई सुझाव मन में है, कोई बात कहनी है आपको? प्रदीप कुमार जी की आवाज नहीं आ रही। सर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के लिए सर्कुलर के लिए सर क्या क्या पढ़ना है? दक्षिण बैंक ग्रामीण बैंक के लिए क्या क्या पढ़ना है ना, जी जी ये 0 आपका, से 1 के लिए सर। हाँ ये आपका सवाल हो गया है ना, मैं सुझाव सोच जी रहा सर। था। तो चलिए आपका सुझाव है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो मैं चाहूँगा कि आप ना हमारे लॉगिन सेक्शन में एक स्ट्रेटजिक सेशन है ना, जी जी स्ट्रेटजिक सेशन है, तो स्ट्रेटजिक सेशन को देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर प्रमोशन एग्जाम, है ना। जी तो जी इसके लिए आपको स्ट्रेटजिक सेशन को पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक सेशन को देख लीजिए, बहुत सारे 4-5 स्ट्रेटजिक सेशन है ना, वीडियो लेक्चर है, स्ट्रेटजिक सेशन का एक फोल्डर बना के रखा है, वीडियो गैलरी में है, वीडियो लेक्चर में, तो जी उसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। ठीक है सर ठीक ओके। और है। ओके सर। बाकी और कोई सुझाव हो आपके मन में, कोई बात हो? हाँ जी, और तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ लोकेश जी बताइए, लोकेश जी माइक माइक ऑन कर लीजिए। सर बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम जो है 11 दिसंबर को है, क्लर्कल टू जीरो ऑफिसर का जो है, तो अच्छा उसके लिए कुछ पार्टिकुलर मटेरियल एंड वही जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम है आपका 11 11 दिसंबर। दिसंबर, है ना, तो 11 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसको तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जी उसके लिए सर। हम करेंगे पूरी चीजें।
कि लेकिन 11 सर ऐप में जो है ना, वो जो वीडियो जो रिकॉर्डिंग है सर, पुराने वीडियो रिकॉर्ड अगर उसको हटा के जब नए नए अपडेट्स आ जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन होता है कि वो कौन ये नया वीडियो है कौन है। अब तो नया वाला जो आप डाल रहे हैं उसमें सर डेट डाल रहे हैं, तो वो तो क्लियर हो जा रहा है। अच्छा, तो पुराने वीडियो को हटा दें हम, है ना? पुराने हैं उसमें डेट नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। अब ये उसका अच्छा, कुछ अपडेट आता है तो वो नहीं, कंफ्यूजन जैसे आती है। किसमें देखते हैं आप, किसमें, मतलब मोबाइल ऐप पर? ऐप में, मोबाइल ऐप में से। तो उसमें ईयर वाइज सेग्रीगेट किया हो ना? नहीं सर, मैं तो पीडीएफ भी देखा, तो पीडीएफ भी बहुत सारे पीडीएफ है एक्चुअली, उसको भी ईयर बाई कर अच्छा, दिया है तो ठीक ओल्ड रहता सर, 2022। वीडियोस एंड पीडीएफ्स यस सर, शुड बी एटलीस्ट ईयर रिमूव, बाई रहेगा तो क्लियर रहेगा शुड बी इसमें। सेग्रीगेटेड, है ना? शुड बी सेग्रीगेटेड। और सेकंड सर, जो रिसेंट है वो सर पहले हो, हम्म, रिसेंट थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वो भी एक दिक्कत आती है सर। हाँ, ये थोड़ा उल्टा होता है। जैसे मैं अपलोड करूंगा तो जो आज का है वो वीडियो सबसे नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाता है सर, उसको अगर ऊपर है वीडियो भी और पीडीएफ भी, अगर ऊपर सीरीज को ऊपर है तो ज्यादा उल्टा अच्छा कर है। दें, सीरीज अगर उल्टा यस कर दें तो सही रहेगा, जो टॉप पे रहेगा यस वो सर। ऊपर रहेगा, है ना? द टेस्ट फॉर प्रमोशन हमारे यमन्ना जी यमन्नापा और यस सर। हल्पा जी लिखते हैं। अच्छा, हाँ, यमन्ना यस जी सर। स्क्रीन पर है क्या? हाँ यस सर। अरे वाह, आई एम Canara Bank manager sir, scale 2. This ओके, time I am एक्सीलेंट। appearing for scale 3 sir. Promotion notification released last 2 days back sir. Excellent. So the new energy should be required for the appearing the promotion examination. So Yes, thank you sir. the promotion test will be 1222223 shall be held on 22nd January 2023. है ना? Yes sir. वाह। Yes sir. So the new year will welcome with your promotion test, है ना? Thank you sir. So We'll try sir. preparation should be the top level so that we will host the flag on 26th January. So that level ना, Yes. है? Yes sir. Yes अगर sir. We'll एग्जाम see अच्छा sir. होगा तो जो 26 जनवरी का तिरंगा फहराएंगे ना, वो भी सफलता का तिरंगा रहेगा। वाह। क्योंकि Yes हमारा sir. जो एग्जाम होता है, एग्जाम के दूसरे दिन रिजल्ट पता चल जाता है। क्योंकि हम लोग अभी, मैं आज हाँ चाह सर। रहा था कि आप लोगों से रिकॉल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हाँ बैंक ऑफ इंडिया का, हाँ यस सर। लेकिन वो अभी आज नहीं कर पाया। वो आ गए हैं, सारे सवाल आ गए हैं मेरे पास, यस करीबन सर। 60 सवाल आ गए हैं, एक साथी ने साझा किया है। तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यूनियन बैंक के सारे सवाल आ गए, लगभग 150-200 सवाल आ गए हैं अलग अलग स्केल के। तो वो सारे सवाल, चाहे स्केल 2 का हो, 3 का हो, 1 का हो, सारे सवाल आपके लिए काम के हैं। तो हम लोग आने वाले दिनों में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो यस सर, आपका वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देख के ही हमारा नॉलेज ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है सर। फिर भी अभी अब नया नया अभी चेंजेस क्या है आपके साथ जुड़ा होके अभी हम भी ट्राई करेंगे सर इस बार। अच्छी बात है। एक चीज, जैसे ये है आपका कैनरा बैंक का आ गया ना, ये तो कैनरा बैंक से है ना आप? तो यस सर, मैं तो कैनरा ये बैंक से। जो पूरा सीरीज होगा ना, अभी जो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ सर। तो इसमें ये सारे बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और हाँ सर। ये इनके इंटरनल पॉलिसीज पे डिस्कस करेंगे। और अगर इन यस बिटवीन कुछ चेंजेस आया है, जैसे डिजिटल नया करेंसी लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी, ऐसे डिटेल नहीं, थोड़ी सी जानकारी क्या यस एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकेगा, उसको बात करेंगे। फिर यस सर। जो नया अपडेट हुआ है वो बुलेट पॉइंट में चर्चा करेंगे। टाइम कम, टाइम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यस ज्यादा सर, डिस्कस अभी करेंगे टेन इंटरनल थर्टी के पॉलिसी। अलावा सर, 10:30 के अलावा थोड़ा इसके पहले थोड़ा जल्दी किया तो अच्छा होता है सर, क्योंकि लिए और सुबह और उठ के जल्दी उठ के और जाना पड़ता सर भाई, इसलिए 10:30 के अलावा 9:30 किया तो अच्छा होता सर। 9:30 कर लें क्या? मतलब मैंने क्या समझा, 9:30 सेशन करेंगे? यस सर। तो 9:30 तो अभी हमारे साथियों ने सुझाव दिया, 9:30, यस सर। है थैंक ना? यू सर। यस सर। ओके, ये बढ़िया है। आपने अभी देखिए, एकदम मुकाबला चलेगा एग्जामिनेशन का ना, बहुत थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लेंगे और डेली थोड़ा सेशन करेंगे। ये हफ्ते यस में सर। एक दिन थोड़ा रिफ्रेश रिक्रेशन के लिए रहेगा, बाकी हम लोग करेंगे। क्योंकि हमको मैराथन सीरीज भी लेनी है, कि कुछ इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, उनके लिए भी सेशन करना है, मॉक टेस्ट करना है, टेलीग्राम करना है, पीडीएफ नोट्स पढ़ना है। आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग सुबह, मतलब पूरे 24 घंटे में से 4 घंटे आपको निकालना है। 24 घंटे में से 4 घंटे आपको अपने तरफ निकालना है। उस 4 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा मेरे साथ रहना है, बाकी समय आपको अपना स्टडी करना है। तो
4 घंटे में से 2.5 घंटा आप सेल्फ स्टडी करिए, 1.5 घंटा मेरे साथ स्टडी करिए, और बाकी क्या करना है वो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पहली चीज़ें तो करनी है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जितने भी सिलेबस में चीज़ें ट्रेंडिंग टॉपिक में हैं उनके वीडियो लेक्चर कंप्लीट करनी है। उदाहरण के तौर पर KYC पढ़ लेनी है, बुलेट पॉइंट नोट कर लेना है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम पढ़नी है, बुलेट पॉइंट नोट कर लेना है। प्रायोरिटी सेक्टर पढ़नी है, बुलेट पॉइंट नोट कर लेना है। बैंकर्स ड्यूटी एंड राइट्स पढ़नी है, बुलेट पॉइंट नोट कर लेना है। माइनर्स अकाउंट पढ़नी है, बुलेट पॉइंट। नॉमिनेशन पढ़ना है, चार्जेस एंड सिक्योरिटी पढ़ना है, ये सारी चीजें, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पढ़ना है। सब चीज आप जो है ये लिख के आप कंप्लीट करते जाइए अपने टाइम में। फिर उसके बाद पॉलिसी में जो अभी हम सेशन करेंगे इस 3 महीना सिर्फ पॉलिसी ही पढ़ाएंगे, पॉलिसी पढ़ाएंगे और इंटरनल स्कीम्स पढ़ाएंगे। इस बार इंटरनल स्कीम्स पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, नए स्कीम्स हैं। और सिर्फ 2 नई चीजें पढ़ाएंगे हम। एक होगा जो करंट अफेयर्स, जो अभी नए नए करंट अफेयर्स हो रहे हैं बैंकिंग में, और दूसरा बैंकिंग में अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो ठीक है, हम ये लोकेश जी की बात से सहमत हैं। कुछ ये अपडेशन कर देंगे जो मॉक टेस्ट में अपडेट नहीं हुआ आंसर। और दूसरी बात है वीडियो को सेग्रीगेट कर देंगे। ओल्ड वीडियो डेट वाइज चला जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति ना हो। उस वीडियो को मैं इसलिए रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट एक जबरदस्त है, इसलिए रिमूव नहीं कर रहा हूँ, है ना। और PDF को भी मैं सेग्रीगेट कर दूंगा। तो PDF क्या होता है, PDF को भी रिप्लेस कर सकता हूँ वैसे। PDF जो है उसमें कॉन्सेप्ट होता नहीं पढ़ाने के लिए, तो PDF जो है मैं रिमूव कर दूंगा। PDF रिमूव करने का मतलब है रिप्लेस कर दूंगा। मैं ओल्ड वीडियो को लिखता हूँ सेग्रीगेटेड, और ओल्ड PDF जो होगा वो अपडेटेड हो जाएगा। ओल्ड PDF नोट्स विल बी रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बात हो गई। हाँ जी, आप बताइए जरा। टेक्स्ट और कोई टेक्स्ट टेक्स्ट जूही टेक्स्ट जी बुक से पढ़ दी बात सर, करते हैं। टेक्स्ट जूही जी कुछ कह रहे हैं आप? सर टेक्स्ट पेपर भी मैं बोला था हमने, लोकेश बोल रहा हूँ। हाँ, लोकेश जी टेक्स्ट क्या पेपर बोल भी रहे हैं टेस्ट पेपर में? वो भी सर सेम वही सेग्रीगेट करना होगा सर। ऊपर जो करंट वाले जो आपने लेटेस्ट दिए हो ऊपर हो, पुराने वाले नीचे हो। हाँ, वो मैं करा दूंगा कि जो अभी अपलोड करूंगा वो ऊपर आ जाए, यही कहना चाह रहे हैं ना। जो अभी अपलोड करेंगे वो पहले दिख जाए, और जो बाद में अपलोड करें वो बाद में दिख जाए, ये कर लेंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, ओके। ये बात आपने अच्छी बताई, इसको मैं कल ही कराता हूँ इसको। अगर मैं देखता हूँ मेरे से हो जाएगा तो ठीक है उसका सीरीज, नहीं तो फिर मैं जो इसका हेल्पलाइन है ना अपने ऐप का, उससे करा दूंगा। तो ये बात हो गई है हमारी। सजेशन में से आपके सारे नोट कर लिया हूँ, तो एक बार ध्यान रख दीजिए। सजेशन में हमने नोट किया है कि मटेरियल चाहिए करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स से महीनावार से चालू करेंगे हम लोग करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसा चलेगा। तो मैं अगस्त से चालू करूंगा। अगस्त पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, फिर सितंबर पढ़ेंगे, फिर अक्टूबर पढ़ेंगे, और फिर नवंबर पढ़ेंगे। तो ऐसा करके करंट अफेयर्स फिर मार्च अप्रैल तक कंटिन्यू हो जाएगा। इंटरनल सर्कुलर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन इसको सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत समझें, ये संतोष जी ने बोला इसलिए लिख दिया। सभी बैंकों का ऐसे पढ़ाया जाएगा। प्रमोशन पॉलिसी सेंट्रल बैंक लिखा है तो इसको भी सेंट्रल बैंक न पढ़ें, ये प्रमोशन पॉलिसी आ गया इनका ड्राफ्ट का, इसीलिए हम लिख दिए। अपडेशन ऑफ आंसर इन मॉक टेस्ट, इसको अपडेट कर रहा हूँ अभी, कुछ 35% बचा है। टाइमिंग फॉर सेशन 9:30 PM to 10:30, ये ठीक रहेगा। और अगला है हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशन एग्जाम, कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए जब किसी बैंक का हम इंटरनल चालू करेंगे तो उस बैंक के लिए थोड़ी अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन स्ट्रेटजिक सेशन वीडियो लेक्चर में हमने डाला हुआ है। ओल्ड वीडियो शुड बी सेग्रीगेटेड एज पर डेट। ओल्ड PDF नोट्स विल बी रिप्लेस। PDF नोट्स तो रिप्लेस कर सकते हैं, उसी को मैं एडिट करके सही आंसर डाल के सही चीज़ें डाल के उसको रिप्लेस कर दूंगा, तो टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन ओल्ड वीडियो को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताए गए हैं जो अच्छे बताए गए हैं। हाँ, उसमें जो डाटा है वो मॉडिफाई जो है बाद में हुआ है, इसलिए ओल्ड वीडियो को रखने देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं किसी दूसरे साथी के पास, है ना। हाँ जी, जूही जी आप कुछ बोलेंगे?
जूही जी आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आप बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम जी। घर परिवार में सब अच्छे हैं? जी जी सर। दीपावली वगैरह सब त्योहार वगैरह हो गया? आप तो सब बढ़िया तरीके से हो गया? जी जी सर। आप बताइए, सर आपके मन में कोई बात? सर हमको ना आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। सर हम लोग का कुछ मतलब स्पेशल क्लास नहीं होगा क्या, सजेशन वगैरह कुछ भी मतलब? अच्छा, कौन सा बैंक है आपका? मतलब पंजाब नेशनल आपका बैंक है ना? सर। हाँ जी सर। पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। होगा, जरूर होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है एक्चुअल में बैच आपका। पंजाब नेशनल बैंक के लिए ना, आप सही कह रहे हैं, आपके लिए अभी जो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब स्टार्ट होंगे तो सिर्फ सिर्फ आप ही के होंगे। और आपका लिए स्पेशल क्लास करी जाएगी, क्योंकि आपके में अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं नोट करता हूँ, सजेशन और सब स्टाफ टू क्लरिकल है ना आपका? जी सर। सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए आप कह रहे हैं कि कोई स्पेशल क्लास होगा कि नहीं होगा, तो मैं उसको नोट कर देता हूँ। स्पेशल क्लास होगा, पूरे कंप्लीट क्लास होगा, स्पेशल क्लासेस फॉर पीएनबी, है ना, विल बी सर शेड्यूल्ड शॉर्टली। बताइए। सर हम लोग का लोन में से भी पूछेगा क्या सर? हाँ, लोन में भी पूछता है आपका, लोन में भी पूछेगा, डिपॉजिट स्कीम्स में भी पूछेगा, आईटी प्रोडक्ट्स में भी पूछेगा, सीबीएस और आईटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे पूछते हैं, मेनू पूछते हैं, 10 से 15 मेनू भी पूछे जाते हैं। फिर जनरल बैंकिंग पूछे जाते हैं, जैसे केवाईसी से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से पूछेंगे, एसएचजी एनआरएलएम से पूछेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से पूछेंगे, वो सारी चीजें आपसे पूछेंगे। और सीबीएस डिपॉजिट से भी सवाल पूछेंगे, सीबीएस से आईटी रिलेटेड। फिर आपका सर ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में तो सर ये एनआरएलएम और एनयूएलएम सर वो जो पीडीएफ में है, वही सब आता है ना? हाँ, लेकिन सारी पॉलिसी बदल गई है, तो नए वाले वीडियो देखिएगा, नए वाले पीडीएफ को पढ़िएगा। जैसे अभी एक साथी ने बताया ना यहाँ पर, तो मैं वो काम कर दूंगा, तो आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो पीडीएफ वही मिलेगा। मैं अभी इन सजेशन इसीलिए आप लोगों से नोट कर रहा हूँ, ताकि मैं उस दिशा में काम कर पाऊँ, आपको सहूलियत हो पाए। तो आप लोगों के पूरे टाइम जाते हैं तो आप लोग बता पा रहे हैं कि ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको ठीक कर लूंगा, या ये सुझाव है, दिक्कत तो नहीं, सुझाव दे रहे हैं, तो मैं पीडीएफ को चेंज कर दूंगा, है ना। तो पीडीएफ से पढ़ेंगे, लेकिन पीडीएफ पढ़ने से पहले अगर वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो फिर पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जी सर। ठीक है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब सीरीज आपका स्टार्ट होगा ना, तो आपका बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। आप अभी जो मैं व्हाट्सएप दे रहा हूँ उससे पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? जी सर, और वो पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक भी मतलब हम लोग का नहीं हो पा रहा है ना कोई स्पेशल क्लास, तो मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आपका एक मतलब हम लोग का एक स्पेशल क्लास हो जाता तो थोड़ा मतलब बैच संतुष्टि बन रहा होता है, कि बहुत हम जल्दी सही अनाउंस रास्ते में होगा, जा रहे हैं। और स्पेशल क्लास करेंगे आपका, है ना, आपकी तैयारी थैंक यू चल रही सर। है, ठीक है। चलिए, और आप बताइए राजू नयन जी, कोई सुझाव है? दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार जी बताइए, कोई सुझाव है? एकदम बढ़िया है, दिलीप कुमार जी एकदम बढ़िया रिलैक्स होकर बैठे हैं, अब तो हो गया, आज तो पढ़ना है नहीं तो बढ़िया है ना। दिलीप जी, कोई बात है मन में? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, आर्यावर्त बैंक का स्पेशल क्लास मतलब स्टार्ट कब से होगा? आर्यवर्त बैंक का कब से होगा, ये ऐसा ये सवाल पूछ दिया इसने यार, सर बताओ। जैसे पीडीएफ वगैरह ये सब प्रोवाइड कब कराएंगे सर? थोड़ा सा हम भी सर अब उस मैटर में ज्यादा परेशान है सर, इसलिए हाँ, इसलिए तो मैं आप लोगों से बात करना है, इंटरनल सेशन फॉर आर्यव्रत बैंक, है ना, आर्यव्रत बैंक, और इसको सर कुछ सर्कुलर मतलब मेरे पास अपने से बना है, हाँ सर्कुलर भेजिए। वो आपको सर भेज प्रोवाइड करा देंगे, उसके
उसके बाद सर आप पीडीएफ बनाकर थोड़ा क्लास लेंगे आपके सारे इंटरनल सेशन की क्लास लेंगे, ठीक है। ठीक है, और तो सर एक हम्बल मुस्कुराइए। रिक्वेस्ट है सर, वही सर मेरा प्रॉब्लम, हाँ वो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं ना, वो करवा जी देंगे, है ना, हम लोग उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, करेंगे। ओके, आप जी सर। निश्चित रहें, बिल्कुल बढ़िया होगा। और भगवान है हमारे साथ, हम हमारे अच्छे कर्मों का हमेशा साथ देगा। और अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो हम क्या करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करते। जी नहीं सबके लिए रास्ता होता है, हम उसको करेंगे, ठीक करेंगे, है सर, ना। उसी के लिए हम मतलब ज्यादा इसका में तैयारी कर नहीं पा रहे हैं, कोई थोड़ा बात नहीं, ज्यादा टेंशन सर। क्या होती है, तनाव होता है ना, जीवन है ना। हम लोग तो पूरा हमारे पास संवेदना है ना, तो हमारे सामने कोई गलत होता है तो हम खुद ही सहन नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे आगे अगर हमारे सामने अभी किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे लगता है जूही जी, बताओ तो। ऐसे लगता है ना, डर मतलब लगता है कि हमारे साथ ही घटना घटित हो गई है ना। मतलब उसके शरीर से खून निकल रहा है तो ऐसा लगता है कि अरे अब दर्द आप ही महसूस करने लगते हो। तो मानवीय संवेदना है, इसीलिए ये चीजें आती हैं और मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी ये समय बलवान है, आप सही से खड़े रहिए, हो जाएगा, पार हो जाएगा। बाकी मैं गाइड करूंगा आपको, है ना, गाइडेंस जी करूंगा। सर। चलिए, और राजेंद्र नैन जी, कोई सुझाव हो, कोई बात हो आप कहना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। नमस्ते जी, गुड इवनिंग। सारे सुझाव तो सर लगभग सभी लोगों ने दे ही दिए है। मेरा ये कहना था सर कि जनरल बैंकिंग लगभग कवर हो चुका है। तो उसको अगर सेकेंडरी में रखा जाए और प्राइमरी में इंटरनल सर्कुलर को रखा जाए, 7 दिन के जो वीक है सर, उसमें 3 से 4 दिन का इंटरनल सेशन होना चाहिए। मेरा ये अपना निजी विचार है सर, मैं इसको इस क्लास के ऊपर थोप नहीं रहा हूं सर, मैं अपना विचार प्रकट। सेशंस इन ए वीक, है ना जी, 3 से 4 दिन का सर इंटरनल सेशन। अच्छा, ये एक दिन एक बैंक का इकट्ठे 3 दिन होना चाहिए कि अलग अलग दिन होना? नहीं, डिफरेंट टाइम है सर, एक ही लगातार नहीं होना चाहिए सर। तो इससे क्या होगा कि फिर लगातार होगा तो फिर दूसरे बैंक के जो कैंडिडेट है ना, वो फिर जो है वो थोड़ा सा क्लास से वो कटना शुरू करेंगे कि अभी लगातार ये 3-4 दिन का सेशन इस बैंक का हो रहा है तो थोड़ा सा हम दूर रहे। मतलब इस तरह का हो सकता है, मे भी उनमें बने। तो अगर मंडे को अगर जेआरजी बैंक का हो रहा है, जेआरजीबी बैंक का, तो ट्यूसडे में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हो, अल्टरनेट नेक्स्ट डे जो है आर्यावर्त बैंक का हो, फिर उसके बाद त्रिपुरा ग्रामीण, मतलब इस तरह से हो। तो उससे क्या कि सभी लोग बिल्कुल क्लास में जुड़े रहेंगे। और सर एक दिन का सर वो रिकॉर्ड क्वेश्चन और करंट अफेयर हो सर, चूंकि बीच बीच में एग्जाम भी आते रहते हैं सर बहुत सारे बैंकों का। तो एक दिन का सेशन ऐसे दिन रखा जाए ताकि उनका जो है रिकॉर्ड क्वेश्चन हो जाए और करंट अफेयर्स उस दिन कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नया चीज आया है, वो चीज उसमें कवर हो जाए सर। अगला एक जो क्लास हो सर, वो जनरल बैंकिंग का हो, जो जिसके वीडियो अभी तक नहीं बन पाए हैं या जो टॉपिक छूट गया हो, उसमें कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हो सर, उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि वो भी कवर हो जाए। कुछ मॉक टेस्ट, अगर एक आध दिन मॉक टेस्ट भी उसमें आ जाए 2-4-10 क्वेश्चन का, तो भी ज्यादा अच्छा रहता है सर। और सर एक क्लास जो हो सप्ताह में, वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो सर, इंटरव्यू और उसमें जो रिफ्रेशर टाइप का जो क्लास हो सर, वो एक दिन का हो सर, सेम उसी में मिला हुआ सर। और सर जो अभी चर्चा चल रही थी, जो फाइल और पीडीएफ जो बना होता है सर, उसमें डेट का जिक्र एज ऑन डेट ये अगर होता सर कि उस दिन तक का ये अपडेट है पार्टिकुलर, मतलब लास्ट अपडेटेड ऑन डेटेड इतना, इस तरह का अगर मेंशन हो सर, तो उस फाइल में ही पार्टिकुलर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, ताकि पढ़ने से पहले लोग देख भी लेगा कि इस दिन तक का है, बदलाव अगर हुआ है तो इसके बाद हुआ है। ओके, यही सर मेरा कहना था सर। थैंक यू सर। तो ये काफ़ी, तो आपने वो काफ़ी कुछ बता दिया। अभी अगर हम इसको सरल तरीके से समझें तो ये मान सकते हैं कि हमारे इन्होंने बताया कि जो इंटरनल सेशन है उन पर ज़्यादा जोर दिया जाए,
है ना, इंटरनल सेशंस पे। तो उसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, जरा एक बार मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। हाँ, कारण सर कि आपने जनरल बैंकिंग का सर जनरल इतना टॉपिक आपने आपके वीडियो है सर, और आप हमेशा से बताते आ रहे हैं सर, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और बीच में जो बदलाव की बात होती है उसके लिए एक क्लास तो वीक में होगा ही सर, तो वो तो वीडियो देख करके भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं सर। ओके, लेकिन इंटरनल में हम लोग फिसड्डी हो जा रहे हैं सर, थोड़ा सा पीछे छूट जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने ये चला दिया कि स्पेशल क्लासेस फॉर पीएनबी विल बी शेड्यूल्ड शॉर्टली। एक मैडम ने जो सवाल पूछा था वो भी स्पेशल क्लासेस होंगे पीएनबी के, मटेरियल मिल गए हैं मेरे को। इंटरनल सेशन पर आर्यव्रत बैंक ये करेंगे, लेकिन मेरे पास कोई मटेरियल नहीं मिला है। तो जो साथी आर्यव्रत बैंक के देख रहे हैं वो लेटेस्ट सारे सर्कुलर दे दीजिए, एचआर से लेके स्कीम से लेके आपके पास जितना अवेलेबल है। और नहीं है तो एक दिन छुट्टी ले लो दिलीप कुमार जी, और जी छुट्टी मैं भेज दे रहा हूँ सर, मेरे पास है सर। हाँ, तो छुट्टी लेके रीजनल ऑफिस में चले जाइए, क्योंकि जी रीजनल ऑफिस में डिपार्टमेंट वाइज सर्कुलर रहते हैं, उनसे लेके आप मुझे दे दीजिएगा। आप मेरे पास है ट्रांसफर कर दीजिए, मैं अपने हिसाब से उसको पढ़ के मैं एक एक सेशंस बना दूंगा। तीसरा जी सुझाव दिया हमारे साथी ने कि 3 इंटरनल सेशन होने चाहिए वीक में। 3 इंटरनल सेशंस मतलब एक अगर पीएनबी का आज किए तो कल सेंट्रल बैंक का, कल झारखंड का, कल बैंक ऑफ बड़ौदा का, ऐसे करके सीरियल वाइज, ताकि उनका एक एक पार्ट पूरा होते जाएगा। और वो आगे जो है खाली समय जब उनका सेशन नहीं रहेगा तो दूसरे चीजों को देखेंगे। फिर उन्होंने कहा 2 स्पेशल सेशन कैडर वाइज होने चाहिए। 2 कैडर वाइज का मतलब होता है 2 to 3, 1 to 2, 0 to 1, सब स्टाफ टू क्लरिकल, ऐसे करके हफ्ते में ऐसा कैडर वाइज सेशन कर देंगे, तो उनमें रिफ्रेश हो जाएंगे। जैसे क्लरिकल टू ऑफिसर में ज्यादातर साथी हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके लिए तो एक जैसा है, लेकिन हायर स्केल के लिए ये बात कह रही है कि जैसे हायर स्केल के और एक है एकदम लोअर स्केल के लिए। हायर स्केल में 2 to 3 में जा रहे हैं, 1 to 2 में जा रहे हैं तो इनके लिए स्पेशल सेशन करना होगा, या सब स्टाफ टू क्लरिकल जा रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल सेशन आएगा। और क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए कोई टेंशन नहीं है, उनको सारे सेशन अटेंड करना है, चाहे सब स्टाफ टू क्लरिकल हो, 2 to 3 हो, सब अटेंड करना है। मतलब सबसे ज्यादा काम करना है क्लरिकल टू ऑफिसर, है ना, क्योंकि उनको एक लेवल जंपिंग करना है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आना है ना। ये देखो हमारे संतोष कुमार जी एकदम बढ़िया, फिर मैनेजर बन जाएंगे ना, फिर 2-2 साल में ट्रांसफर, है ना, 2-2 साल में ट्रांसफर। चलिए, तो ये हम गुजरात आएंगे संतोष जी, है ना। अभी मैं वेलकम सर। नवंबर में मुंबई जा रहा हूँ, 14, 15, 16, 13 से लेके 17 तक। फिर उसके बाद दिसंबर में देहरादून, जनवरी में अगरतला, फरवरी में अहमदाबाद, है ना। फिर उसके बाद मार्च वेलकम। अप्रैल कहीं नहीं जाएंगे, है ना, मार्च अप्रैल कहीं नहीं जाएंगे। मई में जा रहे हैं अंडमान, फिर जून में से फिर देखते हैं, जो जिधर बुलावा आया उधर जाएंगे, ठीक है। इन बिटवीन दमन आइए सर। रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं डेस्टिनेशन में हूं तो नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे साथ मेरा लैपटॉप होना चाहिए, बस ये वाला लैपटॉप होना चाहिए, छोटा सा लैपटॉप। तो फिर मैं लैपटॉप हुआ तो मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगा, कनेक्ट होकर मैं आपको पढ़ाते रहूंगा। तो आप मेरे जगह से आप बिल्कुल, मैं, और दूसरा मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। तो क्या होता है, कई साथी थोड़ा आज एक दो अच्छा लगता है, कई सारे साथी मेरे को फोन करे, सर क्या बात है सर, 3-4 दिन से लाइव नहीं आ रहे हो, कोई बात हो गई क्या। तो मैं बहुत खुशी महसूस किया, कम से कम इतने लोग ध्यान तो रखते हैं मेरा। तो मैं उनको बोला आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। होगा क्या कि इंस्टाग्राम में फॉलो करने से फायदा ये है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सारा अपडेट आपको रियल टाइम मिल जाएगा, रियल टाइम मिल जाएगा। राजू जी, है ना, सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे ना, तो मैं आप बिल्कुल, आपको मेरे को रियल टाइम मिल जाएगा, मैं क्या नाश्ता कर रहा हूँ, है ना, कहाँ जा मैं रहा हूँ, देखता हूँ सर, मैं फॉलो ठीक करता है हूँ ना। सर इंस्टा पे। आपको एक राज की बात बता दे रहा हूँ, किसी को बताना मत, ये ना हमने ना अपने जो आपकी मैडम के लिए रखा है ना, जो गृह मंत्रालय है ना, पता गृह है सर, मंत्रालय पता है। उनके लिए रखा है। क्यों, वो बहुत चिंता करते रहते हैं कहाँ पहुंचे, व्हाट्सएप भेजो, स्टेटस बताओ। तो हमने क्या किया, ले भाई इंस्टाग्राम चल, यहाँ रोटी खा रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा हम रात के कहाँ पर हैं, दिन में कहाँ हैं, सुबह कहाँ हैं, या क्या है, सारा स्टेटस रियल टाइम है ना। एक दो पुराने अपडेट कर देता हूँ, बट ज्यादातर रियल टाइम रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर 3 इंटरनल सेशंस रहेंगे वीक में, 2 स्पेशल सेशन, एक रिकॉल क्वेश्चन का सेशन बोला आपने, एक स्पेशल सेशन इंटरव्यू, एक स्पेशल सेशन करंट अफेयर अपडेट्स। हाँ संतोष जी, गिनो तो हफ्ते में तो इतना दिन ही नहीं होते, है ना, एक दिन तो थोड़ा घर के लिए भी चाहिए ना। तो इसको कुछ कुछ करेंगे, कट पिट करेंगे, लेकिन ये इंटरनल सेशंस में कट पिट नहीं करेंगे। इंटरनल सेशन इतना ही रहेगा
बाकी सेशन जो है अल्टरनेट वीक में चला जाएगा। जैसे 3 इंटरनल सेशन वीक में, मतलब 3 रहेंगे, हो सकता है 4 हो जाए, लेकिन 3 से कम नहीं होगा। स्पेशल सेशन अगर इस वीक हुआ तो अगले वीक नहीं होगा, क्योंकि अगले वीक होगा रिकॉल क्वेश्चन, इंटरव्यू का और करंट अपडेट्स का, तो ये रिसफल होंगे। बाकी इंटरनल सेशन जो है कम से एटलीस्ट 3 होंगे, एटलीस्ट 3 होंगे। चलिए, तो इस तरह का हम लोग का एक सेशन होगा। दूसरा मैं ये कह रहा था कि हमारे कुछ जनरल बैंकिंग के कुछ पार्ट बच गए हैं। बेसिकली जो है जनरल बैंकिंग में 4 भाग बचे हैं, 4 भाग। एक भाग बचा है लेटर ऑफ गारंटी, एक भाग है, उसके 2 सेशन होंगे, 2 सेशन करने होंगे। और एक भाग बच गया रिस्क मैनेजमेंट बेसल, और एक भाग बच गया है बैंक गारंटी, और एक बचा है जो आपका कौन सा भाग बचा है, याद नहीं आ रहा अभी। जनरल बैंकिंग में एक भाग और बचा है, फॉरेक्स सर। फॉरेन एक्सचेंज में जनरल फॉरेन एक्सचेंज है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट क्या है, ये सारी चीजें बची हुई हैं। और इनको टर्म्स क्या होता है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है, वो पार्ट बचा है। तो ये 4 पार्ट बचा है। ये हालांकि 0 to 1 क्लरिकल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हायर स्केल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग महीने में एक एक करके पूरा कर लेंगे, 3 महीने में। ये जो 3 इसी आने वाले जो मैंने इस सेशन स्टार्ट किया, इसमें 3 महीने में इनको भी कंप्लीट कर देंगे, ताकि नया साल शुरू होगा उसके पहले सारे बैंकिंग, जनरल बैंकिंग कवर हो जाए। और उसके बाद जो है हम लोग सिर्फ इंटरनल सेशन पे चर्चा करेंगे और करंट अपडेट पे चर्चा करेंगे, नई पॉलिसीज पे चर्चा करेंगे। तो संतोष जी, ये अच्छा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा ये मत समझिएगा कि फिर उसके बाद सर सब तो पढ़ा दिए, अब क्या पढ़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अगला सर्कुलर आरबीआई 3-4 सर्कुलर और थोपने वाला है आप लोगों को, नए सर्कुलर थोपने वाले हैं। कैसे? डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल करेंसी चालू हो रहा है, तो उसके एसओपी आ रहा है, डिजिटल करेंसी का एसओपी बहुत जल्द से आ जाएगा। एसओपी पढ़ाएंगे डिजिटल करेंसी। अब वो 100 रुपये 200 रुपये वाला करेंसी भूल जाओ, फटे नोट आता है, कितना बदलना है। अब नए सवाल आएंगे, डिजिटल करेंसी कैसे ऑपरेट होगा, अगर ये कहीं गुम गया या कुछ हो गया, फंस गया, तो कैसे रिजॉल्व होगा, ये सारी चीजें आएंगे। और ईज एक गाइडलाइन है, ईज गाइडलाइन पे भी एक सेशन बचा हुआ है, ईज गाइडलाइन पे सेशन करेंगे, है ना। और ये सेशन हम लोग आने वाले समय में लगातार करेंगे। और कोई बात आपके मन में, किसी के मन में याद आ रहा है तो बताएं जरा। कई बार जो है आप लोग को याद रहती हैं चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रहती हैं। सर कभी केस स्टडीज के बारे में भी हो तो अच्छा है, कभी कभी मतलब केस स्टडीज होते हैं। हाँ जी, ये अच्छा सुझाव दे रहे हैं। क्या नाम है केस आपका? स्टडीज। नाम बताइए। किरण 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 हाँ, कुमार सर। किरण कुमार जी, कहाँ से? आसमान से बोलते हैं आप तो, इंद्र बोलते नहीं, हैं नहीं, सर। ना। हाँ लेकिन आज जी, मैं रामायण का एक पार्ट देख रहा था, रामायण का जी, एक पार्ट देख, तो क्या है, या तो रामचरितमानस पढ़ लो या तो रामायण का एक पार्ट देख लो। तो मैं वो पार्ट देख रहा था, उसमें इंद्रजीत का वो है ना, वो इंद्रजीत का कुछ डायलॉग वगैरह याद आ रहा था कि हाँ, योद्धा जैसे लड़ूंगा, भले जान दे दूंगा। तो ये इंद्र, तो उसमें वो बादल में छुप के तीर वीर चला रहा था, है ना। तो मैं इंटरटेनमेंट ऐसे चीजों से कर लेता हूँ जिसमें एक अच्छा भगवान के प्रति शक्ति आती है या उसमें सीखने का मिल जाता है। तो इसको देख के मुझे, किरण कुमार को देख के वो इंद्रजीत की याद आ गई। वो बादल में छुप जाता था, वहां से तीर चलाता था, इधर लक्ष्मण भगवान बोलते थे किधर आया, फिर मारते थे, है ना। तो इन्होंने एक सजेशन दिया जी। कि केस स्टडी, ये तो मुझे भी लगता है कि केस स्टडी हाँ जरूर सर, जैसे अभी देख सभी डिफरेंट डिफरेंट बैंक से जुड़े होते हैं सर। अगर मान लो कोई हमें मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे हमें कोई डाउट आया, तो वो स्टडी मतलब वो केस को अगर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो मतलब एक तरह से बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा और एक तरह से हमको जानने को भी मिलेगा इस तरह से। केस स्टडी मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं ऑफलाइन जो सेशन होता है उसमें केस स्टडी पे पढ़ाता हूँ। केस जी, स्टडी का मतलब ये है संतोष जी, जैसे एक जी। फ्रॉड हो गया ना, तो एक केस आया फ्रॉड का, तो उस फ्रॉड पे हम पूरा केस स्टडी करेंगे कि ये कैसे बच सकता था, अगर ऐसी घटना घटित हो गई आपके साथ तो आपको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, है ना, ऐसी घटना ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये इसको बोलते हैं केस स्टडी। दूसरा, कोई डिसीज क्लेम आया जिसमें कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, उसका पालन कैसे होना चाहिए, इसको केस स्टडी। तीसरा,
कि न्यायालय से कोई ऑर्डर ही आता है, उसके आधार पर फिक्स डिपॉजिट करना है, तो उसको कैसे कैसे करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन या हमारा कंप्लायंस कैसे होना चाहिए, इसको बोलते हैं जी। केस स्टडी। तो ये केस स्टडी मेरे पास हालांकि बहुत सारे हैं, एक एक केस स्टडी एक एक पार्ट में लेंगे। माइनर के केस स्टडी होता है, माइनर का आ गया है ना, जैसे अभी कई जो एस्पिरेंट्स डिस्कस करते हैं कि उसके मम्मी पापा बोलते हैं हम गार्जियन नहीं बनेंगे, गार्जियन संतोष कुमार जी बनेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे बैंक में, है ना। बैंक वाले भोले भाले रहते हैं, दिलीप कुमार जैसे, कोई आया मैनेजर साहब नमस्ते मैनेजर साहब, चाय मंगाओ साहब, समोसा मंगाओ, काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ज्यादातर बैंक के साथी होते हैं वो मदद करने के हिसाब से ग्राहक को सुविधा होकर के सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमको ग्राहक को सुविधा देना है लेकिन पॉलिसी के तहत देना है, इसलिए केस स्टडी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अभी सब लोग आप मदद करते हो, सब लोग डेविएशन करते हो, लेकिन डेविएशन का पावर किसको है? ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एमडी। हेलो संतोष जी, किनको पावर है? यस सर। ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एमडी। जोनल मैनेजर, एमडी। और जो सिपाही हैं हम लोग या जो काम करते हैं काउंटर में, उनको डिवीजन का पावर नहीं है। इसलिए देखना मैनेजर साहब के पास कौन आता है कि सर ये देखो ना पासबुक प्रिंट कर दो ना सर, वो संतोष कुमार जी पासबुक प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो डिवीजन है ना, डिवीजन करेगा। तो इसको बोलते हैं केस स्टडी, कि कैसे कैसे केसेस में हमको करना है। तो ये सब आप करते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती है, सब चीज सही है तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, रिटायर भी हो जाओगे आप। लेकिन अगर कोई एक केस अड़ गया, फंस गया, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। इसीलिए केस स्टडी को करना बहुत जरूरी है। अच्छा सुझाव है, इसको मैंने नोट किया है। महीने में 1 या 2 केस स्टडी कर सकते हैं, 15 दिन में 1, 15 दिन में 1, ठीक रहेगा किरण जी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 1 केस स्टडी अलग अलग सेक्टर में, जो मेरे पास मुझे लेटेस्ट टाइप का लगेगा ट्रेंडिंग, 1 केस स्टडी पर फोर्टनाइट करते हैं, है ना। जी ये ठीक रहेगा, मतलब 1 महीने में 2 केस स्टडी आएगा, क्योंकि केस स्टडी भी लगभग 1 घंटे का होता है। उसके राइटअप्स दिखेंगे आपको, क्या क्या चीजें जी। हुआ था, कैसा कैसा फ्रॉड हुआ था, तो इससे क्या आपको अलर्टनेस मिलता है, एक अच्छा मिलता है। ओके, और कोई सुझाव है? चलिए, तो अभी हम लोग मान के चलते हैं, इतना सुझाव को लेके चलते हैं और आज विश्राम करते हैं। और मैं खुद एक बड़े एक मीटिंग में, जनरल बॉडी मीटिंग में गया था, जो इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग इंडस्ट्री में जो होती हैं, जो जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। तो आज रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है कल से इन सुझावों पे मैं अमल करता हूँ, कुछ चीज़ें करेक्शन करता हूँ, और जो चीज़ हो जाए मैं आप लोगों को बताते भी चलूँगा। और टाइमिंग का भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने सुझाव दिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, मटेरियल्स, इंटरनल सर्कुलर्स होंगे, सेंट्रल बैंक अदर बैंक का, प्रमोशन पॉलिसी पे डिस्कशन होगा, आंसर अपडेट होंगे मॉक टेस्ट के, मैक्सिमम हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है, डाउट है, तो आप वहां पर मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है संतोष जी, आप मॉक टेस्ट कर यस रहे सर, हैं, यस सर। और अगर आपको कहीं डाउट आता है ये सवाल मेरी तरफ से मतलब सही होना चाहिए, तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करते ही होता क्या है, मेरे पास पॉपअप आ जाता है कि संतोष कुमार जी ने रिपोर्ट किया है ना। तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ, क्या रिपोर्ट कर दिया है ना। फिर वो आपका दिखता है रिपोर्ट किया है, मतलब रिपोर्ट करने से मतलब आप लगता है कि सर इसको आप रिव्यू कर दीजिए, सही बता दीजिए, फिर मैं उसको सही कर देता हूँ। और टाइमिंग 9:30 से 10:30 PM बोले हैं, थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखते हैं, धीरे धीरे माइंड सेट करेंगे इसको। 9:30 सेट करेंगे, क्योंकि खाने का पूरा टाइम बदल जाएगा, है ना। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक आध हफ्ते तक स्ट्रीम लाइन हो जाएगी, धीरे धीरे करेंगे, है ना। कब 10, 9:45, 9:30, 9 ऐसा करके बढ़ाते चलेंगे, फिर धीरे धीरे सेट हो जाएगा। और अगर हमने संकल्प ले लिया तो हो ही जाएगा, है ना। अब सजेशन फ्रॉम और पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, स्ट्रेटजिक सेशन देखना है, ओल्ड वीडियो सेग्रीगेट कर देंगे, ओल्ड PDF नोट्स रिप्लेस कर देंगे। फिर सर क्लर्क टू ऑफिसर में इंग्लिश का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। कौन कौन सा बैंक से हैं? आर्यव्रत बैंक से सर हैं? आर्यवर्त
आर्यावर्त बैंक, हाँ हाँ मिल जाएगा। उसमें आपके लॉगिन सेक्शन में देख लीजिएगा, नहीं होगा तो पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैंने कुछ सैंपल पेपर डाले रखे हुए हैं। सैंपल में था सर वो अटेंडेंट से क्लर्क का था, लेकिन क्लर्क से ऑफिसर में नहीं ऑफिसर मिला भी है, क्लरिकल भी ऑफिस क्लरिकल टू ऑफिसर भी है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक करा दूंगा। ठीक। फिर स्पेशल क्लासेस करेंगे, इंटरनल सेशन ज़्यादा करेंगे। जनरल सेशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जनरल में 4 चीज़ें बची हैं। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ चीज़ कुछ बचा हुआ है, लेटर ऑफ गारंटी, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, और आपका वो बचा है रिस्क मैनेजमेंट बेसल। तो इन पे जो है हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। तो एक था केस स्टडी। केस स्टडी महीने में 2 बार करेंगे। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मॉक टेस्ट हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज का मॉक टेस्ट कम अवेलेबल है, कराऊंगा, मतलब 10-15 अवेलेबल होगा हिंदी लैंग्वेज का, थोड़ा और ज़्यादा करा देंगे। तो आज थोड़ा मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। आज सर एक छोटा सा सजेशन है सर। हाँ जी, क्या नाम है? सर राहुल मिश्रा बात कर रहा हूँ। हाँ राहुल जी, आपका नाम नहीं दिख रहा है। पता नहीं सर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आप एकदम कोड वर्ड में लिखे हैं कुछ, है ना कुछ? हाँ शायद समटाइम्स एक्चुअली आज सर वो वीडियो भी कुछ जूम का अपडेशन हुआ है, तो उसकी वजह से शायद कुछ हुआ है। ओके, आपका कॉल भी आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाया था क्योंकि मैं थोड़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा था या कुछ कर रहा हूँ। हाँ हाँ राइट सर, कोई बात नहीं, हाँ जी, मैं समझ गया था। सर मेरा सजेशन ये था कि वीकडेज में तो ठीक है, ये जो भी है 9:30 to 10:30 या 11 जहाँ तक की जाए ठीक है, बट सर वीकेंड्स पे अगर थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाए, मैराथन टाइप हो जाए कुछ, तो आई थिंक जल्दी से निपट जाएंगे सभी के, है ना, इंटरनल सर्कुलर्स वगैरह। वीकेंड जैसे संडे होता है ना, तो संडे को थोड़ा रोल बदल जाता है हमारा। संडे को थोड़ा सा हम थोड़ा ऐसा मतलब अपने आप अपना रोल थोड़ा बदल के जाता है, थोड़ा सब्जी वब्जी, मतलब थोड़ा वो क्या रहता है ना, एक घरेलू टाइप के रोल में आ जाते हैं। और संडे का हमने सर मैं नाइट की बात कर रहा हूँ कि नाइट में थोड़ा मैराथन हो जाए, 1 o'clock 2 o'clock अच्छा जहाँ नाइट में तक ना, भी मतलब। तो संडे का मैं थोड़ा एक दिन ना, मैं संडे का आपको लाइव रूटीन दिखाऊंगा। संडे से कल छुट्टी है ना, तो कल आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे 5 बजे उठा दिया जाएगा, है ना, क्योंकि आपकी मैडम उठती है 4:30, कल 4:30 उठेगी, और उनका एक सेशन होता है योगा सेशन, और फिर क्या क्या बोलते हैं जिम वगैरह, जम्बो वम्बो क्या सब होता है ना। तो 4:30 उठेंगे, हमने कहा कि हमको थोड़ा रहमत दीजिए, हमको 5 AM को उठाएंगे, तो 5 बजे उठाएंगे वो। फिर उसके बाद 5 बजे गर्म पानी और क्या क्या जो रहता है ना, वो एंटी क्या टॉक्सिन जो निकालते हैं वो सारे मिलेगा पीने के लिए। फिर 6 बजे हम मैदान में चले जाएंगे, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आपका मैच होता है हम लोग का बैडमिंटन, लेकिन कल क्रिकेट मैच है, तो कल जोनल ऑफिस वर्सेस रीजनल ऑफिस क्रिकेट मैच है। फिर आने के बाद फिर उनको बढ़िया से नाश्ता करा दो, फर्स्ट क्लास घर वाले को लंच करा दो। फिर उसके बाद जैसे लंच, या बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाहर करा दीजिए। फिर उधर से मार्केटिंग करा दीजिए, शाम को आते आते अगर उनकी इजाज़त हो जाती है तो मैं क्लास कभी जोड़ लेता हूँ आप लोगों को, नहीं तो फिर थोड़ा उस दिन डिले हो जाता है। तो सर समझ बट सकते मैं हैं, कोई कोशिश दिक्कत करूंगा नहीं। जी संडे को 24 घंटा में से 1 घंटा निकालने के लिए, या 1-1.5 घंटा इधर उधर पहले आगे पीछे कर लेंगे। जैसे मैं कल एक सेशन ले रहा हूँ आप लोगों का, उनसे समय लेके, जैसे कल दिन में हमें कहा गया कि घर में खाना बनेगा, तो जितने देर खाना बनाएंगे मैं एक सेशन करूंगा, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए सेशन करूंगा, मतलब दिन में 11 बजे, है ना। तो 11 से 12 खाना बन रहा होगा घर में, एकदम बढ़िया, है ना संतोष जी? हैं सर कल तो हम लोग का ऑफिस खुली हुई है। कल बंद है भाई, कहाँ जाए हो आप? कल छुट्टी नहीं है आपके? गुजरात में सर नहीं सर, गुजरात में छुट्टी नहीं। अच्छा, तो चलो ठीक है, आपको एक्सेप्शन मान लें, एक्सेप्शन है ना। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? यस सर, यस सर। और 11 से हम 12 या 12:30 तक हम लोग इंटरव्यू सेशन कर लेंगे। तो जिन साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो देख लेंगे, और जिनके लिए नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे। फिर हम जो है बाहर जाएंगे अगर घूमने के लिए, तो फिर रात को एक सेशन करेंगे इंटरनल। कल तो सेशन स्टार्ट होगा ही होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया सेशन स्टार्ट होगा, तो कल हमारे पास स्लॉट है।
तो कल दिन में एक स्लॉट मिलेगा और रात को मिलेगा। ये जो टाइमिंग आपने लिखा है 9:30, मतलब 9:30 कल एक सेशन होगा, इंटरनल सेशन। मैं मॉर्निंग में आप लोगों को साझा कर दूंगा कि कौन से बैंक के लिए आ रहा है, कौन से क्या रहेगा, तैयारी होगा। और जैसा आप लोगों ने सुझाव दिया, हमारे राहुल मिश्रा जी ने भी सुझाव दिया है, वो भी ठीक है कि इन्होंने बोला है कि वीकेंड पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सेशन जल्दी टाइमिंग में कर लिया जाए। तो इसको भी हम लोग नोट कर लिया हमने, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी से विदा लेता हूँ और आप लोग भी मस्त 4:30 बजे उठिए। 4:30 बजे उठ के क्या करिए, नहा लीजिए सबसे पहले, है ना। सबसे पहले नहा लीजिएगा, एक बार करके देखिएगा तो संतोष जी। 4:30 बजे पहले उठ जाइएगा और एकदम से नहा लीजिएगा। नहाने के बाद ना थोड़ा प्रेयर कर लीजिएगा सच्चे मन से, क्योंकि उस समय का जो कॉस्मिक एनर्जी अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद लगे तो फिर सो लीजिएगा, नहा के फिर सो लीजिएगा, ऐसा है ना। फिर जब नींद से फ्रेश होंगे तो उठिएगा, लेकिन एक बार महसूस करके जरूर देखिए, क्योंकि 4 से लेके 5 बजे तक वो समय ऐसा समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। आप जीवन में जिसको पाना चाहते हैं ना, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वहां पर कोई बाधा नहीं रहती है। आप 4 बजे उठ के नहा धो के भगवान को आह्वान कर लीजिए, प्रेयर कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी चीज करिए, आप देखिएगा उसका एडॉप्टेशन लेवल कितना हाई रहता है। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी है, हर चीज के लिए कुछ समय निर्धारित किए गए हैं, जो प्रकृति ने सेट किया है, उन समय में आप उस चीजों को हासिल कर सकते हैं। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, करके देख लीजिएगा। तो 4 से 5 जो उठ जाए उसको क्या बोलते हैं, योगी बोलते हैं। कुछ नहीं, हाँ 4 से 5 जो केवल उठ जावे उसको योगी बोलते हैं। 5 से 6 जो उठ जावे उसको भोगी बोलते हैं। और 6 से 7 जो उठे उसको रोगी बोलते हैं। और 7 के बाद जो उठे उसको महारोगी बोलते हैं, है ना। भगवान। तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक अगर आपका लड़का बच्चा जो भी केवल उसको उठ जावे 4 से 5 बजे, कुछ न करे, बैठे रहे, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है कि आपके अंदर एक ऐसा कॉस्मिक एनर्जी भर देता है कि कमाल हो जाए। 4 से 5 जो उठ जाए उसको योगी बोलते हैं, 5 से 6 उसको जो उठ जाए उसको भोगी बोलते हैं, 6 से 7 रोगी और 7 के बाद महारोगी। क्योंकि सूर्य उदय होने के 7 के बाद तो किसी के पास समय नहीं रहता, कोई भगवान के पास भी समय नहीं है, क्योंकि आपके पास भी रहता ही नहीं है। 7 के बाद उठो कुछ दिखता ही नहीं है, सीधे बैंक जाए 9:30 बज जाता है देखते देखते, है ना। तो चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ जीवन निर्माण के लिए भी कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों ने जितने सुझाव दिया उस पर अमल करेंगे, और मेरे में दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले समय में ऐसे करके देखा है। तो जो साथियों ने सुझाव दिया वो तो होंगे ही होंगे, और जो बेहतर हो सकेगा इतने कम समय में, बिना तनाव के, बिना क्लेश के, बिना किसी परेशानी के, वो चीज़ हम करेंगे। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ और उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है तो वो चीज़ भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, साथ ही साथ भी इजी भी रहता हूँ। तो सरल तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो समय बीत रहा है केवल समय ही नहीं बीत रहा है, इसमें हमारे जीवन भी व्यतीत हो रहा है। तो आप देखे होंगे जीवन को एंजॉय करने के लिए कोई अलग समय नहीं मिलेगा संतोष जी, यस सर अलग समय नहीं मिलेगा। इसी इसी 24 में सब घंटे कुछ के अंदर करना है। हमको वो सारी चीजें करनी है और पूरा करना है, जीवन का आनंद भी लेना है और जो कार्य दिए गए हैं उसको पूरा करना है। तो ठीक है, हाँ अहो, ये अहो कह दिया। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं शानदार तरीके से। कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, थोड़ी शक्ति आप में सुनने की आ जाए और मुझ में समझाने की आ जाए, थोड़ी माता सरस्वती की कृपा थोड़ी बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आने वाला समय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपकी सफलता और स्वस्थता की कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी।